आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। ठीक है। अब जैसे कि जिस तरह से हम लोग को ट्रांसपोर्टिंग रियल लाइफ में किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है ना, उसी तरह से शरीर में भी कोई भी चीज़ है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होगा। जैसे कि भोजन हो गया, है ना, जल हो गया, भोजन, जल, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सभी चीज़ को या कोई भी वेस्टेज है, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या अदर्स, तो ये सभी को एक शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो उसको भेजना पड़ेगा ना। तो इसको भेजने के लिए अगर मोस्ट कॉमन देखा जाए कि सबसे इजीली किस चीज़ से भेज सकते हैं, ठीक है, तो उसको ब्लड के थ्रू इजीली भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है वो शरीर के पूरे सेल तक जाता है, पूरे बॉडी पार्ट में के पास जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर शरीर में देखा जाए कि ट्रांसपोर्टिंग का काम अगर है ना, ट्रांसपोर्ट, तो वो किसके थ्रू हो जाता है? ब्लड के थ्रू हो जाता है। जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जैसे कि जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, जल, ऑक्सीजन और क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, भोजन हो गया, तो ये सभी को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाया जाता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू। ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है कि शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, ठीक है, यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो अगर परिसंचरण तंत्र देखा जाए, ठीक है, तो ये किसके माध्यम से होता है? तो वेजल्स के माध्यम से होता है, रक्त वाहिनी या नस के माध्यम से। ठीक है, इसी को रक्त वाहिनी भी बोलते हैं या नस भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब है कि अब इसको भेजने के लिए, ठीक है, अगर प्रेशर चाहिए शरीर में, ठीक है ना, अब शरीर में अगर देखा जाए कि पूरे शरीर के पास अगर ब्लड भेजना है, ठीक है, या पूरे शरीर से ब्लड को कहीं तक लेके जाना है, ठीक है, तो इसके लिए पूरा प्रेशर चाहिए। जैसे अगर हम लोग घर में मोटर लगाते हैं तो वही प्रेशर से उसको पानी को खींच के दूसरे जगह लेके जाता है, फेंकता है, तो उसी तरह से अगर शरीर में भी प्रेशर चाहिए, ठीक है, तो प्रेशर कभी भी खुले स्थान पे तो आ नहीं सकता है। ठीक है, अगर खुले स्थान पे नहीं आ सकता। अगर जैसे हम लोग मुंह में अगर पानी लेते हैं, ठीक है, तो अगर उसको फेंकना होता है तो पूरे मुंह को बंद करके थोड़ा सा ऐसे करके फेंकते हैं, तब वो प्रेशर में आगे फेंकाता है ना। अगर पाइप में भी ऐसी नॉर्मल पानी दे रहा है, अगर उसको दबाते हैं तो ही आगे जाके प्रेशर में पानी जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसको कभी भी बंद चाहिए, है ना, प्रेशर के लिए कभी भी बंद नस चाहिए, बंद नस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्रेशर के लिए हमारे शरीर में क्या लगा होता है? ट्यूब लगा होता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको पाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? तो यही वेजल्स है ना। नस जो होता है ना, यही क्या करता है? ट्यूब का काम करता है, पाइप का काम करता है पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टिंग के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम ये दो तरह का होता है। कितना? दो तरह का होता है। एक है ओपन ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, एक क्या है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन और एक है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग बोले ऊपर में पढ़ रहे हैं कि क्या है? प्रेशर चाहिए, है ना, तो इसके लिए क्या होता है? नस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जैसे हम लोग के शरीर में क्या होता है कि क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है। कैसा? क्लोज होता है। क्लोज बोलने से क्या हो रहा है कि अगर हम लोग कहीं भी हाथ का कहीं भी अगर कोई भी एक नस काटते हैं तो पूरे शरीर का ब्लड वहां से एक ही साथ तो नहीं गिर सकता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें जो फ्लो कर रहा होगा वो, जैसे कि अगर हम लोग घर में नल लगवाते हैं, ठीक है, अभी हर एरिया में नल फैला हुआ है, ठीक है, तो नल के लिए एक पतला पाइप जो आता है, ठीक है, अगर उसको हम काट देते हैं तो उसका एक लिमिटेड है कि उतना ही पानी उसमें से निकल सकता है। ठीक है, लेकिन उसी का अगर बड़ा वाला पाइप को काट दे, है ना, जहाँ से वो जो पूरा रोड साइड से लेके जाता है, तब तो खत्म कर देगा पूरा बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग में क्या है? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है। ठीक है ना, जिसका कारण पूरा ब्लड जो है पूरे शरीर में है, एक ही जगह। अगर हम पूरे शरीर को अगर उल्टा कर दे या किधर भी घूम जाए तो पूरा ब्लड एक जगह नहीं आ सकता है कभी भी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? पूरा फैला हुआ है। हाँ, लेकिन जिनमें क्या होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, जिनमें कैसा होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन। तब जैसे ये ज्यादातर किसमें होता है? तो एक्सोस्केलेटन में होगा। किसमें? जिनमें एक्सोस्केलेटन होगा, यानी कि जिनमें बाह्य कंकाल तंत्र होगा। ठीक है, यानी कि जिनमें बाहरी कंकाल तंत्र, जैसे तेलचट्टा हो गया या कोई भी कीड़ा मकोड़ा देखोगे तो उसमें ऊपर का जो लेयर होता है वो हार्ड होता है ना, यानी कि उसमें स्केलेटन तो है लेकिन कैसा है? बाहरी है। ठीक है, हम लोग में देखा जाए तो कैसा स्केलेटन है? तो इंडो स्केलेटन है, यानी कि शरीर के अंदर स्केलेटन है ना। ये सब
तिलचट्टा इस समय कहाँ हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो वो सब में जो है ओपन ब्लड सर्कुलेशन है, यानी कि इनमें नस नहीं पाया जाता है ना, नस तो होगा नहीं। तो इसलिए अगर तिलचट्टा को उल्टा करके देखोगे, ठीक है, तो उसके पूरे शरीर का जो भी ब्लड होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे उल्टा करोगे पूरा ब्लड का ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कभी ऐसा ट्राई करना नहीं है ना, नहीं तो काट लेगा तो फिर हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाएगा। हाँ, एक बार पड़ गया था हमको जाना, तो इसलिए, लेकिन उसमें क्या है, पूरा उसका ब्लड जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसा करके देखोगे भी तो पता नहीं चल पाएगा, क्यों, क्योंकि उसका जो ब्लड होता है वो व्हाइट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन उसके शरीर में, उसके ब्लड में नहीं होता है, जिसके कारण अब रेड तो होगा नहीं। ठीक है, तो देख नहीं पाओगे कि उसके पूरा ब्लड आया या नहीं। तो वो समय कैसा होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, खुला, है ना, समझ में आ रहा है। इसमें ये समय नस पाया नहीं जाता है। जिसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन है, इसका पूरे शरीर का जैसे उल्टा करोगे पूरा ब्लड एक जगह आ जाएगा। हाँ, अब ये किस में होगा, तो जिनका स्केलेटन बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है। ठीक है ना, हम लोग में स्केलेटन कैसा है, इंडो स्केलेटन है, शरीर के अंदर है। शरीर बोले तो स्किन के अंदर, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसमें आता है कि अब ओपन ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, तो क्या इनमें प्रेशर होगा, तो पूरा ब्लड तो एक ही जगह का रख दोगे तो प्रेशर कहाँ होगा, ठीक है, नहीं ना हो सकता है। अगर पानी का अगर टंकी है, उसको अगर एक ही बार उल्टेंगे तो उसमें कितना प्रेशर आएगा। ठीक है, लेकिन उसी से अगर एक पाइप ला के और उसको नीचे कट करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए बोल सकते हैं कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन जिनमें होगा उनमें प्रेशर नहीं होगा, ना ही इनमें वेसल्स पाया जाता है, इसमें नस भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन वही अगर क्लोज ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें एंडोस्केलेटन होगा, यानी कि शरीर स्किन के अंदर होता है स्केलेटन, है ना। आंतरिक कंकाल तंत्र होगा, कैसा होता है, आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। तो इसमें क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, वेसल्स भी होगा। ठीक है, अब इसमें अगर एक बात और करें कि ब्लड जो है होता है गर्म हमेशा होता है ना, शरीर में कैसा गर्म नहीं होता ब्लड। तो अब अगर किसी भी चीज को, जैसे अगर हम हाथ को ही ऐसे ऐसे घिस रहे हैं, ठीक है, तो गर्म फील हो रहा है, लगा है ना। तो उसी तरह से ब्लड भी तो पूरा घूम रहा है ना पूरे शरीर में कंटिन्यूअस। तो इसके कारण क्या होता है कि ब्लड भी गर्म हो जाता है, वो सर्कुलेट होने के कारण, पूरा फैलने के कारण। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब हम लोग को क्लोज ब्लड सर्कुलेशन पढ़ना है, या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना कि तिलचट्टा या अन्य कीट पतंगों के बारे में। समझ में आ रहा है। ज्यादातर देखा जाए तो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो इस सब में पाया जाता है ना, बड़े एनिमल्स में नहीं। तो अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इसमें जो होता है वो ब्लड वेसल्स पाया जाएगा। अब पहले ऊपर से हम लोग देख के आए कि इसमें वेसल्स होगा, नस होगा, यानी कि रक्त वाहिनी होगी। ठीक है, अब रक्त वाहिनी जब होगा, ठीक है, तो ये कितने प्रकार का, तो ये 2 प्रकार का। ब्लड वेसल्स भी कितने प्रकार का, 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं आर्टरी और दूसरे को बोलते हैं वेन्स। एक को क्या बोलते हैं, आर्टरी, और दूसरे को बोलते हैं वेन्स। ठीक है, आर्टरी को बोलते हैं धमनी, आर्टरी को क्या बोलते हैं, धमनी, और वेन्स को बोलते हैं सीरा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। मतलब कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स है, यानी कि जो खून जाने वाला जो नस है, ये कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। ठीक है, एक है धमनी और दूसरा है सीरा। ठीक है, इंग्लिश भी नाम लिखा हुआ है तो सब लोग देख लेंगे वहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि आर्टरी क्या करता है। तो आर्टरी जो है, धमनी जो है, ये हार्ट से शरीर के पास ब्लड लेके जाता है, यानी कि हमारे हृदय से ब्लड को लेके पूरे शरीर तक लेके जाता है। ठीक है, तो फिर सीरा क्या करता है, तो सीरा क्या करता है कि पूरे शरीर से ब्लड लेके हार्ट के पास पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि धमनी जो है वो हार्ट से ब्लड को लेके पूरे शरीर के पास पहुंचाता है। ठीक है, और सीरा क्या करता है, पूरे शरीर से ब्लड लेके हार्ट के पास पहुंचाता है। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ब्लड लेके इसके पास और फिर ब्लड लेके इसके पास ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है ना, तो आगे जब हम लोग क्लास देखेंगे तो इसमें पता चल जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। ठीक है, ध्यान से देखना है कि क्या कर रहा है कौन। ठीक है, ये क्या है, हार्ट किसके पास हार्ट से बॉडी के पास कौन पहुंचाएगा, धमनी, और बॉडी से हार्ट के पास कौन पहुंचाएगा, सीरा, वेंस पहुंचाएगा। ठीक है, तो अब है कि हार्ट से
बॉडी के पास पहुंचाने के लिए, ठीक है, कितना प्रेशर चाहिए, तो 120 चाहिए। कितना चाहिए? 120 चाहिए। कभी भी हम लोग बीपी मापवाते हैं, ब्लड प्रेशर मापवाते हैं, तो 120/80 होता है ना। ये कॉमन है सभी बड़े से लेके छोटे व्यक्तियों में, ठीक है। लेकिन यंग एज में थोड़ा ये ज़्यादा हो सकता है। 120, 130, 40 है। अगर 130, 40 रहता है तो पढ़ने में भी ज़्यादा मन लगता है, चाहे आदमी उछल कूद ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जिनमें कम रहता है, 120 हो गया या 110 है या उससे अगर नीचे हो रहा है, तो उस सबको ज़्यादा चक्कर वगैरह आते रहता है, कमजोरी ज़्यादा फील होता है, नींद ज़्यादा आता है, ये सब, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, डिस्कशन आप लोग बाद में कर लेना, अभी पहले यहाँ देख लो, ठीक है। तो ब्लड अब पूरे शरीर के पास भेजना है, ठीक है, पूरे शरीर के पास भेजना है, तो इसको ज़्यादा ताकत चाहिए, इसलिए ये 120 से भेजता है, हाई प्रेशर से भेजता है। कितना? हाई प्रेशर से, ठीक है। अब पूरे शरीर से ब्लड को लाना है, तो उसके लिए कितना? तो 80 है ना। तो ये कैसा प्रेशर हो गया? तो लो प्रेशर हो गया। ये क्या हो गया? लो प्रेशर हो गया। तो कभी भी बीपी मापते हैं हम लोग, तो मेन जो कॉमन है वो कौन सा एक अंतराल रखते हैं? तो 120/80 का, ठीक है। अब यहाँ से ज्यादा, इससे अगर ज्यादा हो रहा है तो बोलते हैं कि बढ़ गया, और इससे कम होता है तो बोलते हैं कि बीपी लो हो गया, ठीक है। और बीपी लो में कभी भी ऐसे दवाई नहीं खाना चाहिए। अब जैसे नॉर्मली अगर किसी को पता चला कि बीपी लो हो गया, ठीक है, तो अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि मशीन ले आते हैं खरीद के और घर पर ही चेक कर लेते हैं कि बीपी लो है या हाई है, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है, माप सकते हो, ठीक। लेकिन दिक्कत क्या है कि मेडिकल में जाके कहते हैं कि हमको बीपी का दवाई चाहिए। हाँ, ये नहीं बोलता है कि बीपी लो का चाहिए कि बीपी हाई का चाहिए। यहाँ तक कुछ लोग ये भी बोल देंगे कि हमको बीपी हाई का दवाई चाहिए, ठीक है। अरे बीपी हाई का चाहिए कि बीपी हाई करने वाला चाहिए, ठीक है, ये जरूरी होता है। तो इसलिए कभी भी खुद से अगर माप भी लेते हो तो रिस्क नहीं लेना है, जाके डायरेक्ट नहीं बता देना। नहीं तो अगर पहले से बढ़ा हुआ है, अगर फिर बढ़ने वाला दवाई ले लेते हैं तो फिर आदमी मर भी सकता है, ठीक है। ऐसा कई सारा केस आ भी चुका है। या अगर बीपी लो है, ठीक है, अगर जाके कहोगे कि बीपी लो का दवाई चाहिए, तो अगर नहीं समझा फिर कम करने वाला दे दिया तो फिर मरना तय है, ठीक है ना। तो इसलिए समझा के बोलना पड़ता है कि मेरा बीपी क्या है? लो है, इसको हाई करने वाला दवाई दीजिए, या मेरा बीपी हाई है, लो करने वाला दवाई दीजिए, ठीक है। ये कंफर्म कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बोलते हैं कि धमनी में क्या वाल्व होता है? तो नहीं, इसमें नो वाल्व, इसमें वाल्व नहीं होता है। वाल्व का मतलब कि ये जो है पूरा हाई प्रेशर से ही भेजता है, ठीक है। तो रिटर्न आने का सवाल नहीं है, ठीक है। अगला है कि इसमें वाल्व होगा, सीरा में वाल्व होगा, क्योंकि लो प्रेशर से भेजता है, ठीक है। लो प्रेशर से भेजता है तो जा तो रहा है, लेकिन जब रिटर्न आना चाहता है तो इसमें वाल्व लगा हुआ होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग हैंड पंप यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें से पानी जब दबाते हैं ना हैंड पंप को, तो पानी नीचे से ऊपर तो आता है, लेकिन जैसे ही नीचे जाना चाहता है तो उसमें वाल्व लगा हुआ होता है और बंद हो जाता है। और नीचे से पानी को ऊपर तो आने देता है, लेकिन ऊपर से जैसे ही पानी नीचे जाना चाहता है उसको क्या कर देता है? नीचे बंद कर देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वाल्व। तो ये वाल्व इसमें होगा, सीरा में होता है। अब है कि जो ब्लड वहीं रुक गया, मतलब रिटर्न तो आ रहा था लेकिन वहीं रुक गया, ठीक है, तो फिर कैसे जाएगा आगे? तो दूसरा जो ब्लड आता है वो भी कहता है कि चलो, साथ में लेके चल जाता है, ठीक है। अब जैसे कंटिन्यू अगर स्कूल की गाड़ी जा रही है ना, कंटिन्यू में, तो कोई बच्चा अगर रास्ता में रुक गया है तो उसको भी लेके जाएगी, है ना। पहला बार अगर कोई छूट गया तो सेकंड टाइम लेके, तो उसी तरह से ब्लड के साथ भी होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला है कि ये ऑक्सीकृत ब्लड को लेके जाता है, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिल चुका होता है उसको लेके जाता है कौन? धमनी, ठीक है। लेकिन सीरा क्या करता है? ये इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है, यानी कि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इनमें ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। अब ब्लड कभी भी प्योर इम्प्योर नहीं होता है, ब्लड सही होता है ना। बस इसमें इसको इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि जिन ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है उसको बोलते हैं कि प्योर है, शुद्ध है, ठीक है। और जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, उनको बोलते हैं कि ये इम्प्योर है, अशुद्ध है, ठीक है। अब है कि ये धमनी जो होता है ये कहाँ पाया जाएगा? तो इनर पार्ट में। अब जैसे ऊपर जो ये दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा, ये क्या है? तो सीरा है, ये सब क्या है? सीरा है, ठीक है। और अंदर जो होता है इसके अंदर, हाँ, ऐसे करके देखने से पता चलेगा, अंदर जो पाया जाता है वो क्या है? तो वो धमनी होता है, ठीक है। यानी कि बोले यहाँ पे आउटर और इनर लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे, यहाँ से नोट्स देख के ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक पूरा क्लास नहीं करोगे अच्छे से, ठीक है ना। नोट्स में बहुत ही कम लिखा हुआ है, लेकिन बोलना कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, ताकि जब जैसे ये नोट्स देखने आओगे ना तो पूरा बात याद आएगा जितना चीज़ पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो धमनी है ये अंदर पाया जाएगा, है ना, ये धमनी अंदर पाया जाता है। और ये जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, इजली जो ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है?
तो सीधा होता है। ठीक है, अभी कुछ लोग क्या ट्रेंड चल रहा है कि ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 काट के दिखाते हैं सबको, है ना, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा काट के दिखाते हैं, तो क्या ये मर जाएगा? नहीं। हाँ, अरे नल वाला छोटका पाइपा काट दो ना, उसे क्या फर्क पड़ता है सबको, है ना। तुम्हारा घर का पानी नहीं आएगा, बाकी सबको तो मिल ही रहा है, कितना लॉस कर लोगे उससे। तो उसी तरह से इसमें भी है कि थोड़ा बहुत अगर यहाँ से कट भी गया है तो उससे दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो अंदर वाला काट लो, कौन? धमनी। ठीक है, तब दिक्कत होगा, उससे ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। समझ में आ रहा है? चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।